आज अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन डिजाइन हुआ है, इट्स वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। बिकॉज अगर आप ये बिजनेस में नए हैं या आप ये बिजनेस में बहुत टाइम से हैं, बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, वो आना ही आना है। राइट। तो मैं उसके लिए आपके सामने इनवाइट करना चाहूंगा सुनील भाई को। और सुनील भाई, मैं चाहूंगा आप शुरुआत करें। सो ओवर टू सुनील भाई। पहले हम लोग रुद्रांग ये जो कन्वर्सेशन है ना, उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन करें ना, मेरे को एज एक नया कैंडिडेट या सर, मैं तो कोई चाहता हूँ नया कि व्यक्ति। हाँ, एक बार मौका मिले मुझे भी कैंडिडेट बनने का, ताकि जो क्वेश्चंस लोग हमें बार बार पूछते हैं और हम उसके आंसर देते हैं और वो आंसर सुनने को मिले, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, आई थिंक सो, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बहुत मजा देखिए, आने वाला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और जैसे आप प्रॉस्पेक्ट हैं, आप कैंडिडेट हैं, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि रुद्रन देखिए, मैं आपसे जो भी अभी बात करूँगा, कोई कन्विंसिंग की बात नहीं करूँगा। और मैं ओनली इन्फॉर्मेशन दूँगा, आपको अपने कॉमन सेंस को उसको समझना है और कन्विंस अपने आप को करना है। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बात आप पहले ध्यान में ले लें। और दूसरा बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो एमवे बिजनेस को करने से आपको रोक रही है। देखो सुनील जी, बात तो ऐसी है कि रोक तो बहुत सारी चीजें हैं, बट पहले मुझे जो माइंड में है वो मैं आपके आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है निर्मा यूनिवर्सिटीज एंड आई वाज अ टॉप रैंकर एंड एवरीथिंग, बट मैं जब भी ये टाइप का बिजनेस जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आता है कि यार दिस इज समथिंग लाइक चेन है, या तो इट्स समथिंग लाइक पिरामिड या मार्केटिंग। तो मुझे उसमें इतना फेथ नहीं आता है, आप समझ रहे हैं? इतना विश्वास मुझे नहीं डेवलप होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ काम करेगा। तो अगर इसके ऊपर आप कुछ मुझे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ कोई चेन नहीं बेच रहे और ना ही कोई पिरामिड में यकीन रखते हैं। जो हमने आपको प्लान में दिखाया भी है, और पिरामिड योजना कहीं तो कहीं जगह पे तो पाबंदी भी लग चुकी है। हमारा जो मॉडल है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएशन की जानकारी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। और उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जिसमें एमवे दुनिया के अंदर 110 कंट्री के अंदर 60 से 65 हजार करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर है। और केपीएमजी के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में 65 हजार का करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। अब सोचना हमें और आपने आपको है कि इस इंडस्ट्री में जो नंबर 1 पे एमवे बिजनेस है, उसके जरिए मेरे ग्रुप का टर्नओवर का कितना हिस्सा मैं बनाना चाहता हूं, ये अपने आप को सोचना है। और दूसरा, जो आने वाला ट्रेंड है ना, उसको लाख कोशिश कर लो। जो आपने बताया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वो आप समझ नहीं पाते, तो मैं आपको ये बताना हूँ, जो आने वाला ट्रेंड है ना, उसको आप लाख कोशिश करें, बदल नहीं सकते। देखिए, जब हमारे सामने कंप्यूटर आया ना, तब भी हमने बहुत विरोध किया था। मोबाइल आया तब भी हमने बहुत विरोध किया। पर जो बिल्कुल ट्रेंड आने वाला है ना, वो आके रहता है। और जब कंप्यूटर आया ना, तो मेरे को याद है बहुत सारे बैंक वालों ने बहुत सारी हड़तालें की थी। पर आज देखिए क्या हुआ। आज ये हुआ कि अगर कंप्यूटर या सर्वर बंद है तो बैंक बंद होता है। और मोबाइल के अंदर 16 रुपया इनकमिंग और आउटगोइंग था। और जो कंपनियों ने अपना विजन देखा, बड़ा विजन देखा, वो कंपनी आज आपके इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने ले रही है, मालूम है आपको। और दूसरा चीज, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बूम पे हैं, वो भी ग्रो होने वाली है। और जिसमें डेफिनेटली हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो 60 साल से कंपनी है और पिछले कई साल से दुनिया में नंबर 1 पे हैं। हम लोग यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी हम लोग समस्या का निराकरण करते हैं। यहाँ हम लोग हेल्थ का सॉल्यूशन देते हैं, ब्यूटी का सॉल्यूशन, होम केयर, एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, अभी आए दिन एयर इंडेक्स की बात की जाती है, हम लोग यहाँ एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन देते हैं। और दूसरी चीज,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। ये पॉल जेन पिंजर है, पॉल जेन पिंजर, इन्होंने कई टाइम पहले बताया था कि ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की होने वाली है। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में मेरे को लग रहा है ये सारी बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है। कंक्लूजन ये है कि क्या आप $200 अरब की इंडस्ट्री का हिस्सा बनके डायरेक्ट सेलिंग में जो नंबर 1 है एमवे के साथ पार्टनरशिप करके बहुत लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और हेल्थी और वेल्थी बनके बहुत लोगों को मदद करना चाहते हैं। धर्मेश, आप बिल्कुल, एक बात मैं जरूर ऐड करूंगी जिसमें अब्राहम लिंकन के कथन की पुष्टि होगी। देखिए, आप कभी कभी सब लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सब लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। एमवे कंपनी 7 साल से 110 कंट्री में उस देश के कायदे कानून के अनुसार बिजनेस कर रही है और जिस देश में भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वहां से कभी वापस नहीं आई है, तो इसलिए वो नंबर 1 कंपनी है। क्या आप वह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं $200 अरब की इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एमवे बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया कि एमवे नंबर 1 है, बिकॉज मैं आपको पूछने वाला था। बिकॉज आजकल तो सब लोग बोलते हैं कि हम नंबर 1 है, बट थैंक यू कि आपने हमें ये क्लैरिफिकेशन दिया कि एमवे कैसे नंबर 1 है ना, बिकॉज बोलने में क्या जाता है। सो समवट आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग डिफरेंट जो मैं सोच रहा हूँ। और बट जैसे आपने बताया कि ये $200 अरब का इंडस्ट्री है, तो इतने तो पैसे इनिशियली तो नहीं होंगे मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि जब बड़ा बिजनेस करना है तो आई हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, यू नो। बिल्कुल, तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, क्या है इन्वेस्टमेंट? यानी आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, समथिंग लाइक दिस लगाने की सोचने, मतलब क्वेश्चन है, यू नो, क्योंकि रिस्क हो जाता है जब पैसे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं ये अवसर आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं, प्लान ए अगर आपके लक्ष्य के लिए आदर्श नहीं होता है तब हमें प्लान बी पे काम करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगाना है, तो आप प्लान बी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया आप एमवे बिजनेस में जब पार्टनर बनते हैं ना, तो आपको ओनली केवाईसी के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हम जो सामान लेते हैं, जो हमने प्लान में दिखाया, वो तो हम लाने ही वाले हैं, ये नहीं तो कोई और कंपनी का। और दूसरा चीज, ये प्लान जब आप इस बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में आओगे ना, फिर किसी प्लान के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हो सकता है अभी नतीजे ना दिखे, पर नियमित समय तक आप कंपाउंड नियम को लागू करेंगे तो आप इसका जादू देख पाएंगे। और एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है और आपको समझ के लेना पड़ेगा। हम लोगों ने गली क्रिकेट खेलते हुए देखा है, या खेला है, या किसी को खेलते हुए देखा है। उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है मालूम है? सीधे शॉट ही मार सकते हैं, दाएं बाएं मारा ना तो किसी का कांच टूटेगा। और इसको अलग तरह से देते हैं। जब आप क्रिकेट के लिए बड़े ग्राउंड में जाके खेलते हैं, तो ये अनुभव भी किया होगा कि संडे या कुछ दिनों में लोग ग्राउंड पे जाके खेलते हैं और वहां आप खुले में खेल सकते हैं, यानी आप उसमें दाएं बाएं कहीं पे भी मार के शॉट मार के खेल सकते हैं और वहां कोई डर नहीं होता है। अब इसी को हमारी लाइफ में देखते हैं। कोई जॉब में जाता है 9 to 5, या कोई बिजनेस में प्रोफेशन में 9 to 9, यानी वो हो गया गली क्रिकेट। पर उस स्थिति में आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। अब आते हैं मैदान में, यानी एमवे बिजनेस में आपके लिए खुला मैदान है, जहां आप रोज खेलते हैं और अपने स्किल को शार्पन करते हैं और बड़े शॉट मार सकते हैं, और वह भी बिना डर के। सही है ना? देखिए, 9 to 5 या 9 to 9 करते रहेंगे तो सपने साकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, पर और उसमें भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम यहाँ आपको मौका है अपनी टीम बनाकर अपने समय को बढ़ाने का। सबसे बड़ी बात, अपनी टीम बना के अपने समय को बढ़ाने का। जहां जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम 12 घंटे के लिए फाइट मारते हैं और जिस दिन 12 घंटा बंद हो जाता है उस दिन इनकम बंद हो जाती है। जैसे मैंने प्लान में बताया है, यहाँ आपकी टीम में आपके जैसे 10-12 लोग आते हैं। आपके जैसे का मतलब है जिनके पास ड्रीम है,
जिनको ड्रीम पूरा करने का कमिटमेंट है और जो अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीना चाहता है, वही सीखता है हर महीने 20,000 का टर्नओवर करना, और वही अपनी टीम को भी सिखाता है 20,000 का टर्नओवर करना। और जब ऐसे लोग आपकी टीम में आते हैं तो क्या होगा, 10 लोग भी आ गए तो आपका 20 घंटा काम चालू हो गया, फिर 50 लोग आ गए तो 100 घंटा, ऐसे ही 500 घंटा, 1000 घंटा आपका उससे भी ज्यादा काम हो सकता है। यहाँ यह लाइन साबित होती है कि समय ही धन है, यानी आपको वीक ऑर्डरिंग में जाने का मौका मिलता है, और जहां आप 500 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर होते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये है, सीधे शॉट मार के यानी 9 to 5 या 9 to 9 गली क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या खुले मैदान में एमवे बिजनेस के साथ रोज 2 घंटा डाल के अपने डर से ऊपर उठ के जीना चाहते हैं और टाइम मनी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। रुद्रांगी, ये बात अगर आपने सोचेंगे तो मेरे को लगता है आपको आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, बट हमारा जो होम एक्सपेंस है उसी को हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से इनकम आ सकती है। बट जैसे आपने एक लाइन बोला बीच में कि समय ही धन है, राइट, यानी समय तो लगाना पड़ेगा ना मुझे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और मेरा तो शेड्यूल बहुत टाइट रहता है बॉस, क्योंकि अभी तो मतलब वर्क फ्रॉम होम है, तो 10-12 घंटे तो पहले जितना शायद छटकने का एक चांस मिलता था, बट अभी तो वो भी नहीं होता है। तो कितना समय निकालना, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कैसे समय निकाल पाऊंगा, अगर इसका कुछ आप बता सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमने जब ये बिजनेस जब ट्रेडिशनली स्टार्ट किया तो 14-16 घंटा मैं अपने बिजनेस में था, और जो आप बात बता रहे हैं, हम आपको इसीलिए बुलाना चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसा मौका देना चाहते हैं जिसे पाकर आप अपने लिए और अपनों के लिए वक्त ही वक्त हो। और दुनिया में बहुत लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं रहता है। हमने ये देखा है कि यह व्यवसाय वह स्थिति को सुधार कर सकते हैं, और हम आपको, जैसे आपने बताया ना कि कितना समय लगाना है, हम आपको सारा समय निकालने के नहीं कह रहे, हम आपको सप्ताह के 15 से 20 घंटे निकालना है, जिसमें आपको आर्थिक स्वतंत्रता और टाइम कंपाउंड इफेक्ट मिल सकता है, जो हमने पहले देखा है। दरीशा, आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया, पर एक अमीर आदमी की क्या व्याख्या है? एक अमीर आदमी वही है जिसके पास समय है, बराबर। और हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आप वही करते रहे जो आप कर रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में आपको अपने परिवार के लिए या अपने मनचाहे काम के लिए समय मिलेगा क्या? मुझे लगता है रुद्रन भाई आपको सवाल का जवाब मिल गया। मतलब मुझे पूरे वीक में ऑन एन एवरेज 10-12 घंटा काम ये बिजनेस के लिए डालना पड़ेगा, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें सीखना है। आप 3 महीने जो है वो ट्रेनी रहेंगे और उसमें आपको सीखना है। ऑलराइट, तो बात ये आती है कि जब मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा तो आई हैव टू अप्रोच समवन, और कहीं ना कहीं मुझे किसी को प्रोडक्ट सेल करना है, राइट? और मेरा एक बैकग्राउंड है इंजीनियर बैकग्राउंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल करने वाला जो काम है, मतलब वो कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं सेलिंग कर पाऊँ, प्रोडक्ट्स का किसी को बोल पाऊँ, तो इसमें एग्जैक्टली सेल करना होगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल रुद्रांग जी, देखिए हमें भी सेल करना नहीं आता था, पर हम आपको कुछ बेचने नहीं आए, हम तो आपका फैसला जानना चाहते हैं कि क्या आप वही काम करना चाहते हैं जो कर रहे हैं, या अपने जीवन में बदलाव लाकर सचमुच एक आपका खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं। और खुद का बिजनेस जिसका होता है वो बेचते नहीं है, वह तो एक विजन को लेके चलते हैं। आप जितनी अच्छी तरह से जानकारी देते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आप बेचते नहीं है, सामने वाला खरीदता है। ये लाइन हमेशा याद रखिए, आप बेचते नहीं है, सामने वाला खरीदता है। और अगर बेचना होता तो मैं जिस ट्रेडिशनल बिजनेस से, जिस बैकग्राउंड से है, मैं कभी ये बिजनेस में नहीं आता। तो आप जानकारी आप लोगों को देंगे, उस पर आपका टर्नओवर होगा। और दनीशा, आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, ये एक बात जान ले कि यह सेलिंग का बिजनेस नहीं है, यह शेयरिंग का बिजनेस है, और शेयर करके ही हम लोग ये बिजनेस में आगे जा सकते हैं। मतलब पहले मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं, राइट? बिल्कुल, और उसके एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करूंगा तो मे बी शायद मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, आप यही कहना चाहते हैं ना?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने सुना है सुनील भाई, सी डोंट माइंड, बट मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। बट एमवे के प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली नहीं लग रहे हैं आपको? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि एमवे के प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो अगर कॉस्टली प्रोडक्ट है तो लोग डेफिनेटली क्वालिटी चीज तो यूज करना पसंद करेंगे ही, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई व्हाट अबाउट कॉस्ट। तो इसका हम बिल्कुल कैसे मतलब सॉल्यूशन दे सकते बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा आता है? मान लो आपने नया बिजनेस कोई शुरू किया तो कितना खर्चा आता है? लाखों रुपए का खर्चा आता है। अब आप इस अवसर की तुलना करके देखें, यहाँ पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े सारे खर्चे और परेशानियों से आप परे हैं। यानी वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और ने उठा के रखी है। आपको तो बस अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। और चलिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप अगर समझ गए तो आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। देखिए, अगर किसी का इनकम 10,000 रुपया है और वो अगर 2,000 का शर्ट लेने जाते हैं तो वो शर्ट महंगा है कि सस्ता? बिल्कुल उसके लिए सस्ता है। 10,000 का 10,000 की इनकम है तो महंगा है, ऑलराइट। महंगा है, ओके। अभी किसी का इनकम 1,00,000 रुपया है और वो 2,000 का शर्ट लेता है तो उसके लिए महंगा है सस्ता है? तो सस्ता है, बिल्कुल। ओके, सस्ता है। तो शर्ट में प्रॉब्लम है कि पॉकेट में है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉकेट में प्रॉब्लम। तो हम लोग तो आपके पॉकेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ये बिजनेस इसी दिखा रहे हैं कि आप अपना पॉकेट बड़ा कर सकते हैं। और दर्शा, आप कुछ ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले प्रोडक्ट्स बताया था तब भी बताया था कि यहाँ सब प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है। जो आप खुद यूज करेंगे तो आप अपने अनुभव से बता पाएंगे। और आपको नहीं लग रहा है कि जब आप किसी को लाइफ टाइम का सॉल्यूशन दे रहे हैं पॉकेट बढ़ाने के बारे में, तो वह बात तो अलग ही हो जाएगी, है ना? कुछ संशय आपके दूर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बट मैंने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीइंग इंजीनियर ये काम मेरे लिए है नहीं। अभी भी मैं कुछ कंफ्यूजन में हूँ कि कैसे होगा ये, क्या सही में ये काम मेरे लिए, क्या ये लेवल के लोग सभी लोग ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट आई फील। आपका सवाल अपने स्थान पे बहुत राइट है, पर आपके लिए क्या नहीं है वो बताए। बस आपके पास सपने देखने की ताकत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपके पास सपने देखने की ताकत होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वर्तमान में जो कमा रहे हैं उससे अधिक कमाने के हकदार आप अपने आप को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। यानी आप अभी जो कमा रहे हैं उसमें जितना समय और एफर्ट लगा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है उससे ज्यादा के आप हकदार हैं? राइट। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। जो जॉब करता है, मान लो कोई कंपनी में जॉब करता है, 25,000 पगार है या 50,000 है या लाख है या 2 लाख है। वह कंपनी तभी वो पगार देती है जब आप उनको 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपया कमा के देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी खुद की ताकत की वैल्यू कितनी हुई? 5 लाख, 10 लाख। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी स्किल का पैसा अगर आपको मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा है, जिसका लाभ आप किसी और को दे रहे हैं, यहां आपकी स्किल का मौका आपके खुद के बिजनेस के लिए अगर इस्तेमाल हो सकता है तो क्या करना चाहिए? सुनील भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वो कहते हैं ना कि सब कुछ जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में आता है कि शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं इसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। देखो, एमवे के बारे में सब लोग जानते हैं, जो लोग इसके डिटेल में जाते हैं, बट फिर भी एक माइंड में क्वेश्चन रहता है कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम। तो बिल्कुल। अगर हाँ, अगर क्या बता रहे हैं आप? अगर इसका कोई सॉल्यूशन मिल सके कि क्योंकि शुरुआत में आपको भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आई डोंट थिंक सो, बट मुझे ऐसा लग रहा है। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बता रहे हैं और मैं तो जानना ही चाहता हूं कि आपको कौन सी बात रोक रही है, क्योंकि जब आपको जो बात रोकेगी उनका मैं आंसर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर निकल जाएगा।
यानी जब आप चलते हैं ना तो ऐसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आपकी स्पीड को धीरा कर देते हैं। आपने देखा होगा बड़ी सड़क पे जब स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आपको ब्रेक मार के चलना पड़ता है, तो आपकी जो मंजिल है ना वो दूर हो जाती है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपको मैं बताना चाहता हूं कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग को उपयोगी हो रही है। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मुताबिक 200 अरब से ज्यादा का ये उद्योग है। अब आप जाने इसे अपने लिए कितना उपयोगी बनाना चाहते हैं या बहाना बनाकर टालना चाहते हैं। धर्मेश आप कुछ ऐड करेंगे। मेरे को लगता है कि अपने लिए उपयोगी बनाना चाहिए। बहाना तो हम लाखों बना सकते हैं, पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आज की तारीख में 100 मिलियन लोगों को उपयोग में आ रही है, तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि हमको इस बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए? ओके बिल्कुल, इस उद्योग ने इतने लखपति लोग बनाए हैं जितने इन दिनों में किसी व्यवसाय ने नहीं बना पा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तो लाभदायक सौदा ही है। बस सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं। राइट। तो ये देखो मेरा कहीं एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि चलो ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर आप इतना मुझे फेथ दिला रहे तो मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ, बट आपको क्या लगता है मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ ये बिजनेस में आकर? फाइनल क्वेश्चन देखिए रुद्र जी, ये पूरी तरह से आपके प्रयत्न पे निर्भर करता है। यहाँ कई सफल लोगों ने लाखों रुपए बनाए और कई लोगों ने अपने खाते तक नहीं खोले हैं। यह सभी उसी बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जो व्यवसाय है उसमें कितने प्रयत्न को शामिल करते हैं। और वापिस से एक एग्जांपल देना पड़ेगा क्योंकि एग्जांपल के बिना नहीं समझ। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा और इतना बड़ा एग्जांपल है ना, अगर इसको समझ लिया ना तो आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। देखिए एक लूना होता है 50 सीसी का, एक बाइक होती है 100 सीसी की। लूना। हाँ लूना हुआ करता था। मोपेड 100 सीसी की बाइक है, 800 सीसी की गाड़ी है, 1500 सीसी की या 3500 सीसी की गाड़ी है। आप मेरे को बताएं सबका परफॉर्मेंस एक जैसा होता है क्या? नहीं, डिफरेंट होता है। बिल्कुल। एमवे बिजनेस में आपका सीसी क्या है मालूम है? आपका ड्रीम और उसका पूरा करने का कमिटमेंट, ये आपका सीसी है। और दूसरी चीज आपके पास ये मौका है अपना सीसी बढ़ाने का, अपग्रेड करने का। हम मोबाइल अपग्रेड करते हैं, हम ऐप को अपग्रेड करते हैं, हम अपनी सोच को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अभी आप अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या मैं बड़े ड्रीम के लिए देखने के लिए रेडी हूं और उसको पूरा करने के लिए मेरा कमिटमेंट क्या है? देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट बहुत करते हैं, पर कभी कभी अपने आप को भी इवैल्यूएट करना है इस बिजनेस के लिए, ताकि आप एक बड़े विजन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में आ सकते हैं। बताइए और कोई आपके संशय हो तो। ऑलराइट, नहीं थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने इतना अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर किए और यहाँ पर मैं मेरा एज अ कैंडिडेट खत्म करता हूँ। राइट, मैं ऑलरेडी ये बिजनेस में, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं थे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा ना लगे कि रुद्रांक भाई के माइंड में अभी क्यों ये क्वेश्चंस आए, है ना। तो मैं तो एक प्रोस्पेक्ट था और हम लोग ये बिजनेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बनने वाले हैं। हम तो 10,000 सीसी की गाड़ी लेकर चलते हैं सभी लोग ये बिजनेस में। बट मैं चाहूंगा एक बार सुनील भाई और धर्मिष्ठा बहन के लिए क्लैप होना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल सेशन। पता नहीं चला कि 25 मिनट्स हो गए और बहुत कुछ लर्निंग, बैक टू बैक क्वेश्चंस के बाद सबको मिला। और मुझे पता है कि ये सारी चीजें को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सोचा और हो गया, राइट। और सुनील भाई आप इतना प्रयास करते हैं ये मीटिंग को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो मैं चाहे दिल से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा और हम सभी लोग ये मीटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। और नेक्स्ट ट्यूसडे को सुनील भाई, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ओके, मैं खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि जो ईश्वर ने जो क्रिएशन बनाया है ना, 99% गॉड ने जो क्रिएशन बनाया ना, वो अद्भुत है। मैं जो नए लोग आए हैं
उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 99% जो लोग हैं ना वो क्रिएशन बहुत बेहतरीन है, पर 95% क्यों ई और एस में अटक जाते हैं मालूम है? वो लोग डर के रहते हैं। और जो 5% जो लोग हैं ना उन्होंने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, यानी उनको भी तकलीफ आई पर उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए वो 5% में है। तो मैं अब इधर आपको एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, जितने भी लोग सफल लोग हैं, देखिए हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। जहां से करते हैं, जो काम करते हैं वही करते रहें तो क्या हासिल होगा। देखिए जो कोई 5,000 कमाता है तो उसकी हैबिट को देखिए, कोई 50,000 कमाता है तो उसकी हैबिट को देखिए, कोई 5 लाख कमाता है तो उसकी हैबिट को देखिए। देखिए यहाँ हम अपनी हैबिट को चेंज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और सफलता के 3 सूत्र हमेशा जो मैं समझा हूं, खुद से वादा, बड़ी चीज, खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा, यही सफलता के 3 मंत्र है। और मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट चीज ये है कि मैं नहीं तो और कौन, मैं नहीं तो कौन, मैं अपने परिवार का सबसे करोड़पति व्यक्ति बनना चाहता हूं और मैं सोचता हूं भगत सिंह बाजू वाला होगा। नहीं, आपको ही तलवार निकालनी पड़ेगी, आपको ही वो अलग दरवाजा खोलने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। और तीसरा, अभी नहीं तो कब, बस 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। इतने बड़ी आपके जो मेंटर, जो आपके अपलाइन, ये सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है। और ये नहीं तो और क्या, मेरे को बताइए आपके पास लाइन लगी है क्या? यानी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी की आपके पास लाइन लगी है और आप सोच रहे हैं ये करूं या वो करूं, बॉस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये नहीं तो और क्या, ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। फैंटास्टिक सुनील भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विजडम। और जैसे उन्होंने बताया कि काम ज्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ओपन मीटिंग से और एक काम ज्यादा हम लोग करें। थोड़ा सा वीडियो सभी लोग ऑन रखें, थोड़ा सा हम सभी लोग ड्रेस कोड में आए, है ना, क्योंकि काम तो अभी तो यही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होना, क्योंकि यही तो एक मौका होता है ट्यूसडे को जहां पर हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे सेशन में कभी कभी 450-500 लोग होते हैं और हार्डली 25-50 लोग के वीडियो ऑन होते हैं। अगर थोड़ा सा हम सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ये मीटिंग में बहुत अच्छा लगेगा। और हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई आपको वीडियो कंपलसरी ऑन रखना है, बट अगर दिल से हम सभी लोग वीडियो ऑन रखे, प्रेजेंटेबल रहे, तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा, राइट? बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये शायद थोड़े टाइम के लिए ही है, तो इसको क्यों ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाए, राइट? और फिर से मैं विहांग को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सुनील भाई के लिए हम डिजिटल क्लैपिंग करेंगे। सो थैंक यू।